और इन 24 पत्तियों के चारों ओर का व्रत प्रतिनिधित्व करता है पूर्णकालिक अनुभूति का। भारत माता के लाल थे वे, आज़ादी की थी चाह बरी, भारत माता की शान में बस चल निकले मुश्किल राह बड़ी। स्वाधीनता के दीवाने थे, गोरों का दम जो निकाला था, नस नस में भी आग दौड़ती, खुद को आंधी में पाला था। इंकलाब की आग देश में खुद गया था, मूंद कर आंख जो कर बम यूं जगाया था। सच्चे सपूत थे माता के, अपना सुख दुख सब भूल गए, माता की बेड़ी तोड़ने को हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। वे बड़े अमर बलिदानी थे, फंदे को जिसने चूमा था, रंग दे बसंती चोला पर मरते मरते भी झूमा था। आदर्श बने लाखों युवा के, नाम है जब तक है गगन, सिंह भगत सुखदेव और गुरु है आपको शत शत नमन। परेड की टुकड़ियां मार्च करते हुए आगे बढ़ रही है, मंच की ओर आ रही है। परेड कमांडर हैं भानु प्रताप सिंह, भारतीय पुलिस सेवा, एएसपी दानापुर पटना, और सेकंड इन कमान में हैं पल्लवी कुमारी, डीएसपी पटना। सबसे पहली टुकड़ी सीआरपीएफ की तो कर रहे हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार, प्लाटून में हैं सब इंस्पेक्टर पुरुषोत्तम कुमार और सब इंस्पेक्टर राजेंद्र यादव। सीआरपीएफ सदा अजय, भारत माता की जय। 27 जुलाई 1939 को मध्य प्रदेश के नीमच क्षेत्र में स्थापित सीआरपीएफ आज विश्व का सबसे बड़ा अर्धसैनिक बल है। आज इस टुकड़ी में लगभग 3 लाख जवान हैं। देश सेवा और निष्ठा जैसे आदर्श वाक्य को अपना लक्ष्य बनाए सीआरपीएफ टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं इंस्पेक्टर अशोक कुमार। आईटीबीपी कंपनी कमांडर हैं सनत कुमार ओझा, प्लाटून में एएसआई केदार सिंह और एएसआई हम नानी हम सच था और इन सुरक्षा जवान मुस्तैद हैं। एसटीएफ नेतृत्व कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर चंचल मुस्तैद, और ठीक इनके पीछे बीएमपी 1 कंपनी कमांडर है इंस्पेक्टर श्याम राय, प्लाटून में है सब इंस्पेक्टर आनंद शाही। न्यू रिजर्व फोर्स पुलिस के नाम से विभूषित यह के पश्चात बिहार मिलिट्री पुलिस कहा गया। इन दिनों इस टुकड़ी का बिहार स्पेशल आर्म पुलिस रखा गया है। इस बल का और ये टुकड़ी है कंपनी कमांडर हैं सब इंस्पेक्टर अमरेंद्र कुमार, अंकित कुमार सिंह और सब इंस्पेक्टर रॉयल सिंह। पीछे टेपी महिला कंपनी कमांडर हैं पगान टुडू, प्लाटून में है तहसीलदार प्रसाद और सब इंस्पेक्टर थापा। 8वीं टुकड़ी बिहार पुलिस पुरुष, यह बल जिला प्रशासन का अपना बल है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रहे हैं सार्जेंट आदित्य शेखर झा, प्लाटून में हैं सार्जेंट रमेश कुमार और सार्जेंट अरविंद कुमार सिंह। बिहार पुलिस महिला पुलिस भी जिला प्रशासन का अपना बल है। क्षेत्र में महिलाएं
पुरुषों से पीछे नहीं है। इस टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं सार्जेंट प्रीति कुमारी। प्लाटून में हैं सार्जेंट सुजाता कुमारी और सार्जेंट कविता कुमारी। और ये आवाज ट्रैफिक महिला पुलिस की है। कंपनी कमांडर हैं प्रगति रानी। प्लाटून में सार्जेंट अमृता कुमारी और सार्जेंट रुचि कुमारी। महिला गणतंत्र दिवस के परेड में ये पहली शरीक हुई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही है। इस महिला टुकड़ी का नेतृत्व कर रही हैं असिस्टेंट ज्योति कुमारी। प्लाटून में हैं असिस्टेंट कुमारी और कुमारी निवेदिता। और मद्य निषेध और उत्पाद विभाग, मद्य निषेध देश का बंदी का प्रभाव सकारात्मक एवं रूप से दिख रहा है। नेतृत्व कर रहे हैं एएसआई दीपक कुमार। प्लाटून में हैं एएसआई राणा विकास और धीरेन्द्र कुमार सिंह। आजादी प्राप्त करने के बाद सन 1947 में गृह रक्षा वाहिनी जैसी स्वयंसेवी बल का गठन किया गया। यह संगठन विशेषकर सैन्य बल के साथ सहयोग बना रहता है। राज्य के आंतरिक सुरक्षा के साथ साथ सीमा पर कार्यरत बल को भी सहयोग। इनमें तीनों अंग के कैडेट परेड की गर्मी हैं। 1948 ईस्वी में हृदयनाथ कुंजर की सिफारिश पर राष्ट्रीय कैडेट कोर की स्थापना की गई थी। एनसीसी आर्मी बॉयज का नेतृत्व कर रहे हैं अंडर अफसर शुभम पांडे। प्लाटून में सीनियर अंडर अफसर राजकुमार अभय और अंडर अफसर आयुष कुमार। एनसीसी आर्मी इसके पीछे। गर्ल्स नेतृत्व सीनियर अंडर अफसर अमीषा शर्मा। प्लाटून में है सर कुमारी और कुमारी। एनसीसी एयर विंग नेतृत्व कर रही हैं कैडेट सीनियर। आज प्लाटून में है कैडेट अंडर अफसर बादल प्रताप और कैडेट वारंट अफसर कृष्णा पांडे। एनसीसी नेवी ठीक इनके पीछे नेतृत्व कर रहे हैं कैडेट रोशन कुमार। प्लाटून में है पायल कुमारी और कैडेट तेजस्विनी कुमार। और 19वीं टुकड़ी भारत स्काउट एंड गाइड। स्काउट लड़कियों के दल को कहते हैं और गाइड लड़कों का संगठन होता है। आज के परेड में स्काउट गाइड की टुकड़ी में लड़के लड़कियां दोनों सम्मिलित हैं। कंपनी कमांड स्वान दस्ता की टुकड़ी कर अपराधियों को पकड़ने में दक्ष। स्वान दस्ता में प्रशिक्षित 6 स्वान को आज के परेड में शामिल किया गया है। नेतृत्व कर रहे हैं विष्णु शंकर प्रसाद और हवलदार भरत राम। अग्निशाम दस्ता ये 2 टुकड़ी है। आग बुझाने, मलबे से निकालने जैसे सामाजिक कार्यों के लिए ये दक्ष है। ब्रास बैंड की टुकड़ियाँ जिनके धुन पर पूरा परेड ये आयोजित किया गया है। सन 1950 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में परेड के अवसर पर ब्रास बैंड की इन टुकड़ियों हमें सहयोग मिलता रहा है। प्रिय बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं राष्ट्र
76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर समस्त बिहारवासियों और देशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज ही के दिन वर्ष 1950 में हमारा देश एक गौरवशाली संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ और संसदीय व्यवस्था पर आधारित शासन की नींव रखी। संविधान के माध्यम से राष्ट्र के सभी नागरिकों के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय तथा विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता निश्चित हुई। आपातकालीन स्थिति संविधान के द्वारा प्रदत्त प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा लोगों को गरिमापूर्ण जीवन उपलब्ध कराने के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। इन्हीं के सहारे देश के समग्र विकास की सरकार एवं न्याय के साथ सर्वांगीण विकास पर जोर दिया है और सभी क्षेत्रों और वर्गों के विकास के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है। राज्य में कानून का राज है और इसे बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। इसे बेहतर करने के लिए पुलिस बल की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। सभी आउटपोस्ट को नए थानों में परिवर्तित कर थानों की संख्या बढ़ाई गई है। पुलिस के लिए वाहन एवं आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। आपातकालीन स्थिति जैसे अपराध की घटना, आगजनी, वाहन दुर्घटना आदि से निपटने के लिए इमरजेंसी सेवा डायल संचालित की जा रही है और इसके बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। अब तक 20 लाख से अधिक लोग आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठा चुके हैं। राज्य में एवं सांप्रदायिक सद्भाव का माहौल कायम है। सांप्रदायिक तनाव की कोई घटना प्रकाश में आने पर पुलिस एवं प्रशासन द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई है। पहले राज्य की मिलीजुली आबादी वाले एवं संवेदनशील 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। बाद में चिन्हित 1,273 में से 746 की घेराबंदी पूर्ण हो चुकी है तथा शेष की कराई जा रही है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष से अधिक पुराने मंदिरों की चार दीवारी का भी निर्माण किया जा रहा है। राज्य में सड़कों एवं पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में पटना पहुंचने के लक्ष्य को 2016 में ही पूरा कर लिया गया था। अब इसे 5 घंटे का करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुलियों तथा ROB
सड़क निर्मित किया जा रहा है। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई है। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज आते हैं। पहले केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल थे, जिनकी संख्या बढ़कर अब 12 हो गई है। इसके अतिरिक्त 14 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिसके उपरांत इनकी कुल संख्या 26 हो जाएगी। इनमें से 8 मेडिकल कॉलेजों के निर्माण में केंद्र सरकार का सहयोग मिला है। इसके अलावा अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया जाएगा, जिसमें कृषि प्रक्षेत्र के समग्र विकास हेतु लगभग 1,62,268 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है। बिहार में उद्योगों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है और नए नए उद्योग लग रहे हैं। राज्य में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए हाल ही में बिहार बिजनेस कनेक्ट 2024 का आयोजन किया गया, जिसमें 1,80,000 करोड़ रुपये से अधिक के औद्योगिक निवेश के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे बिहार में उद्योगों को मिलेगा तथा युवाओं को सरकार और आवश्यकताओं का आकलन किया जा रहा है तथा इन्हें पूरा करने के लिए नई योजनाओं की स्वीकृति दी जा रही है। राज्य सरकार प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा वर्गों के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और सामाजिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक रूप से अंतिम व्यक्ति को ऊपर उठाना शासन की प्राथमिकता रही है। सरकार इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूरी तथा लगन के साथ कार्य कर रही है। सरकार की कामना है कि राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। आइए गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हम सब ये संकल्प करें कि बिहार को विकसित तथा खुशहाल राज्य बनाने में अपना पूरा सहयोग प्रदान करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक बार फिर मैं आप सबको अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय बिहार, जय भारत। पूरे मर मिटने को चलते हैं। शौर्य बलिदान की रख मिसाल, कोई डटा मैदान में, कोई घायल, कोई शहीद हो चले। धर्म जात की सोच नहीं, हर सिपाही भारत माँ के सच्चे सपूत बनकर चले। जज्बा तिरंगे की खातिर दिखता है, दुश्मन को मार भगा, उसमें लिपट दुनिया को छोड़ चले। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन के लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ, आज़ादी की ये खुशियाँ मनाकर लो ये शपथ कि बनाएंगे अपने देश भारत को और भी महान, अपने देश भारत को और भी महान। एक ओर परेड की टुकड़ियां मैदान में अपने निर्धारित स्थल तक जाने का प्रयास कर रही है और दूसरी ओर से राज्य के विकासात्मक कार्यों पर आधारित रंग बिरंगी झांकियां मैदान के पश्चिमी द्वार से प्रवेश कर चुकी है। ये झांकियां विभिन्न विभागों, परिषदों
और संगठनों द्वारा प्रदर्शित की जा रही है। ये पहली झांकी है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग की। नशा मुक्त बिहार, खुशहाल परिवार। नशा एक अभिशाप है। बिहार सरकार पूर्ण शराबबंदी कर स्वस्थ राज्य के निर्माण की परिवार में जो सकारात्मक बदलाव आए हैं उसी को दिखाने का प्रयास किया गया है। आगे में शराबबंदी के फलस्वरूप स्वस्थ बिहार को दिखाने का प्रयास तथा शराबबंदी के नशे से बचाव कर रहा है उत्पाद विभाग। सुरक्षा कर रहा है, पूरा पूर्वक निरंतर और बढ़ रहा है। शराबबंदी के पूर्व समाज तथा परिवार दर्शाया गया है। नशे की आदत का कारण नशा करके वाहन ड्राइव करने में दुर्घटना का शिकार होते हैं। तीसरे भाग में शराबबंदी के पश्चात समाज में क्या सकारात्मक बदलाव आया है ये दिखाया गया है। नगर विकास एवं आवास विभाग पिंक टॉयलेट महिला सम्मान का प्रतीक। महिला सशक्तिकरण, रोजगार, सुरक्षा एवं सम्मान के लिए पटना नगर निगम द्वारा निरंतर नए कार्य किए जा रहे हैं। बदलते पटना के स्वरूप में पटना नगर निगम शहर में पिंक टॉयलेट एवं लू कैफे की सुविधा दी जा रही है। इस चलंत टॉयलेट की विशेषता यह है, यह कबाड़ से जुगाड़ की थीम पर पुरानी एवं बेकार गाड़ियों का जीर्णोद्धार कर बनाए गए हैं। पिंक टॉयलेट स्वच्छता और सम्मान का एक कदम। अगली झांकी उद्योग विभाग की। बढ़ता निवेश, बढ़ता रोजगार। विगत वर्षों में राज्य में निवेश एवं उद्योगों को बढ़ावा देने के और रोजगार के नए अवसर सृजित करने के लिए सरकार ने कई प्रभावी एवं विकासोन्मुखी नीतियां लागू की। पर्यावरण किया, इसने प्रदेश की बेटियों में आत्मविश्वास जगाया। द्वारा मंत्री कन्या उत्थान योजना एवं बालिका साइकिल योजना जैसे योजनाओं के जरिए लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित किया गया। सशक्तिकरण को प्रदर्शित किया गया है। जीविका परियोजना एवं स्वयं सहायता समूह ने महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमिता की ओर प्रेरित किया है। ग्रामीण विकास विभाग की झांकी है। इसके पीछे जीविका बिहार, जीविका से जुड़े करोड़ों गरीब परिवारों के बीच पशुधन स्थायी आमदनी का एक सशक्त माध्यम है, जो न सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जरूरतों को पूरा कर रहा है बल्कि व्यावसायिक स्तर पर भी एक बड़े उद्यम का जरिया बन रहा है। झांकी के मुख्य प्रदर्शन में कौशिकी दुग्ध उत्पादन कंपनी लिमिटेड और जी हर में एक महत्वपूर्ण फसल है जो इसे स्थानीय अर्थव्यवस्था का आधार बनाता है। मखाना का निर्यात आज दुनिया के लगभग 1 दर्जन देशों में हो रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों में भी इसकी लोकप्रियता बढ़ी है। बिहार न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर मखाना का अग्रणी उत्पादक राज्य है। इस झांकी के आगे आगे मखाना उत्पादन परिवार तथा मृत में दिखाया गया है। कला संस्कृति युवा विभाग अटल कला भवन। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में सांस्कृतिक विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के तहत अटल कला भवन का निर्माण किया जा रहा है। भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 100वीं जयंती के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा कला संस्कृति किए जाने है। इन केवल
बापू टावर। बापू के 150वीं जयंती 2 अक्टूबर 2018 को महात्मा गांधी एवं उनकी कृतियों को आम जन विशेषकर बच्चों तक पहुंचाने संग्रहालय के रूप में बापू टावर की गई। बापू टावर को माननीय मुख्यमंत्री द्वारा 2 अक्टूबर 2024 को लोकार्पित किया गया। 101 लगभग 50,000 वर्ग फीट के बाहरी सतह 40 टन तांबे के आकर्षक आवरण से सजाया गया। सहकारिता विभाग द्वारा वर्तमान में के चालित किए औषधि के कंप्यूटराइजेशन, माइक्रो एटीएम, किसान समृद्धि केंद्र, पेट्रोल डीजल आउटलेट, मुख्यमंत्री हरित कृषि संयंत्र योजना, धान अधिप्राप्ति, गोदाम निर्माण योजना, पैक झांकी है, सहकारिता विभाग की झांकी है। और पैक्स के एक लाभ राज्य विधिक की ये झांकी है, जिस पर ये झांकी अनुच्छेद 30 निःशुल्क विधिक सहायता संविधान के निर्माणकर्ता अंबेडकर को के साथ इस के न्याय पर समानता का अधिकार है। झांकी में एक गांव जहां वकील और वॉलंटियर्स विधिक कर रहे हैं, महिलाओं और जेल में बंद कैदियों को विधिक सेवाओं का लाभ लेते दिखाया गया है। भारत में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के तहत स्थापित विधिक सेवा प्राधिकरण का उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करना है। पर्यटन विभाग की ये झांकी रामायण सर्किट। बिहार में ही राजा जनक के मिथिला राज्य में माता सीता का जन्म हुआ। मिथिला में ही सीता जी द्वारा भगवान शिव के धनुष को उठाने का प्रसंग भी धर्म ग्रंथों पर है। राम और सीता का विवाह हुआ। ऋषि वाल्मीकि ने अपने आश्रम में महाकाव्य की रचना की। सीता प्रभु श्री राम से बिछड़ने के बाद रह रही हैं। खेल विभाग पदक तक के आगे बिहार की जिम्नास्टिक टीम अपनी कला कौशल का प्रदर्शन करते हुए झांकी के मुख्य पैनल पर बुनियादी स्तर पर खेल प्रतिभा के विकास के लिए खेल खोज कार्यक्रम मशाल को प्रदर्शित किया गया है। पैनल मशाल के किया गया है। झांकी के परिश्रम से मिल के जीतो। शिक्षा विभाग बिहार शिक्षा परियोजना गुणवत्ता राज्य के स्कूलों में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने हेतु कई प्रयास किए जा रहे हैं। विद्यालयों में आधारभूत संरचना का सुदृढ़ीकरण एवं स्वच्छता, पर्याप्त अध्यापक शिक्षक की नियुक्ति एवं प्रशिक्षण, विद्यालयों में शिक्षकों एवं बच्चों को नियमित उपस्थिति, बच्चों के ठहराव के लिए आधुनिक अधिष्ठापित ICT लैब, स्मार्ट क्लास के माध्यम से पठन पाठन की व्यवस्था, बच्चों एवं शिक्षकों के लिए ई-लाइब्रेरी की व्यवस्था तथा ई-शिक्षा कोष के माध्यम से विद्यालय अनुश्रवण तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा साकार हो रहा है। सब दिन स्कूल जाएंगे, गुणवत्ता शिक्षा पाएंगे। और झांकी के अंत में स्वास्थ्य विभाग की झांकी है। स्वास्थ्य सेवा बड़ा डिजिटलाइजेशन की ओर। बिहार सरकार की पहली झांकी थी। दूसरी झांकी थी नगर विकास एवं आवास विभाग बिहार। उसके बाद उद्योग विभाग बिहार सरकार। चौथी झांकी थी पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग बिहार सरकार। पांचवी झांकी महिला एवं बाल विकास निगम बिहार। जीविका, उसके बाद कृषि विभाग बिहार सरकार। कला संस्कृति एवं युवा विभाग बिहार सरकार। उसके बाद भवन निर्माण विभाग बिहार सरकार। सहकारिता विभाग बिहार सरकार। विधि विभाग बिहार सरकार। पर्यटन विभाग बिहार सरकार की झांकी। और उसके बाद थी खेल विभाग और बिहार सरकार।
और सभी झांकी अपने अपने स्थान पर सेकंड थर्ड के जाता है, उस श्रेणी की हम प्रतीक्षा करते हैं। लेकिन इससे पूर्व जो परेड की टुकड़ियों को सम्मानित किया जाता है, उसके रिजल्ट हमारे पास आ गए हैं। बेस्ट परेड के लिए प्रोफेशनल में चयनित किए गए हैं एसएसबी और नॉन प्रोफेशनल में जो निर्णायक मंडल ने चयनित किया है ये दूसरा आता है वो परेड के बेस्ट टर्न आउट पर आता है। प्रोफेशनल में जिनका चयन किया गया है वो टुकड़ी है बीएसएफ महिला, बीएसएफ महिला।